नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने-अपने कामों में व्यस्त रहें। तो चलिए, आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज कोई कहानी नहीं है, आज एक संदेश है मेरा उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी लिखावट यानी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। वो मेहनत तो खूब करते हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन लिखावट में सुधार कर नहीं पाते या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनके दिल में ये रहता है कि मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सवाल तो अच्छे करके आएंगे, तो नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में मेहनत होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी जितनी आपकी पढ़ाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही आपकी हैंडराइटिंग आपके अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी मेहनत करोगे, उतनी अच्छी हैंडराइटिंग होगी, तभी आपके अंक है वो डबल आएंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। नहीं तो क्या है कि आप मेहनत तो खूब करोगे, लेकिन उसको जितनी मेहनत करोगे उसको उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाओगे, तो कॉपी चेक करने वाला बोर्ड की परीक्षाओं में, विशेषतर बोर्ड की परीक्षाओं में कॉपी चेक करने वाला ये कभी नहीं समझ पाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है और आप कितने इंटेलिजेंट हैं। वो आपकी लिखावट देख के आपको नंबर देंगे और आप पिछड़ जाओगे। फिर आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाओगे कि मैंने मेहनत तो खूब की, लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। तो मैं आप सबके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ, उसके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। हम सबके घर पे मेहमान आते हैं, उसी तरह जैसे हमारे साल के एंड में एग्ज़ाम आते हैं, उसी तरह हमारे घर पे भी मेहमान आते हैं। जब मेहमान आते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशें बनाते हैं, दो तीन तरह की सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और कई कई घरों में तो गुलाब जामुन और भी कई अन्य तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। जिस तरह से हम परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, पासबुकें पढ़ते हैं और भी जहाँ से हमें मैटर मिलता है वहाँ से हम पढ़ाई करते हैं, जिस तरह से हम अपने घर पे पकवान बनाते हैं। अब बात आती है जब मेहमान के सामने खाना परोसने की, तो मैं आपको दो थाली से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दो थालियाँ रख दी मेहमानों के सामने। एक थाली में हमने अलग अलग तरह से डिशें रखी। पहले हलवा रखा, जब हलवे का आनंद ले लिया तो फिर हमने खीर परोसी, जब खीर का आनंद ले लिया तो फिर हमने गुलाब जामुन या और भी कोई डिश है वो रखी, उन दोनों का आनंद ले लिया। फिर हमने सब्जी रखी, मटर पनीर की सब्जी रखी और हल्दी की सब्जी रखी, सर्दी का मौसम है, और भी एक दो डिशें अलग से रखी। फिर उनको पीने के लिए दूध, कॉफ़ी या कोई छाछ, लस्सी वगैरह दिया, तो उनको खाने में कितना आनंद आया होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक दूसरी थाली, हम उन्हीं मेहमानों को एक दूसरी थाली परोस रहे हैं जिसमें हमने सब्जी भी डाल दी, हलवा भी डाल दिया, खीर भी डाल दी और गुलाब जामुन भी डाल दिए, लस्सी भी डाल दी, कॉफ़ी भी डाल दी। अब कह दिया उनको कि खाओ, तो वो यदि भूखा होगा तो खा तो ज़रूर लेगा, लेकिन आपके खाने की तारीफ़ नहीं करेगा। जितनी आपने मेहनत की है खाना बनाने में, उतने आपको तारीफ़ नहीं मिलेगी, उतने आपको अंक नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बच्चा हैंडराइटिंग जब एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो मान लीजिए वो मैथ्स का या साइंस का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है या
हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, उसमें वो टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे पहले हलवा परोसा तो निबंध लिखा, तो पहले उसमें प्रस्तावना लिखी, भूमिकाएं लिखी, जैसे खीर पूड़ी परोसी तो उसमें भूमिकाएं लिखी, उसके बारे में फिर विस्तृत से विवरण दिया। तो कॉपी चेक करने वाला भी आपको यदि थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो भी वो आपको अच्छे अंक देगा। और यदि आपने दूसरी थाली की तरह सब कुछ एक साथ लिख दिया, एक साथ डाल दिया, तो वो कॉपी तो चेक तो करेगा विद्यार्थियों, लेकिन नंबर 0 मार्क्स या सिर्फ पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। फिर आप रिजल्ट आने के बाद ये करोगे कि यार मेरे नंबर कम आए, चेक करने वाले ने मेरे साथ गलत किया, या आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है कि सब कुछ सेटिंग से होता है, पढ़ने वाले को नंबर नहीं मिलते। ये क्या होता है, ये एक प्रत्यारोपण की भावना होती है कि अपनी गलती छुपाने के लिए हम दूसरे पर प्रत्यारोपण करते हैं। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही है, मेरी उन सभी विद्यार्थियों से एक ही गुजारिश है कि आप जितनी मेहनत पढ़ाई पे कर रहे हैं उतनी ही मेहनत अपनी हैंडराइटिंग सुधारने पे भी कीजिए। और जो पहली थाली आपने परोसी है, जिस तरीके से हलवा, पूरी, खीर, रसगुल्ले, उसी तरह की थाली अपनी कॉपी को बनाइए, जिसमें मान लीजिए सोशल साइंस का पेपर है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक अलग लिखिए, टॉपिक को किसी अलग कलर से लिखिए और उसके बाद उसके बारे में विस्तृत से विवरण दीजिए। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होगे। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है और मेरी आप सबसे यही दुआ है और मेरी यही आप सबको सलाह है कि दोनों तरफ मेहनत कीजिए। ज़िंदगी में कभी एक साइड से मेहनत करने से सफलताएं बहुत कम मिलती है। जिस काम में आप लगे हैं उस काम को चारों ओर से मेहनत करके आगे बढ़िए। जैसे मैंने किसी भजन में सुना था पुराने ज़माने में कि पांचों हथियार लेकर ही युद्ध में उतरना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप रणभूमि में जा रहे हो तो रणभूमि की पूरी फील्डिंग बना के जाना चाहिए, योजना होनी चाहिए और अपने पास हथियारों का जखीरा होना चाहिए और पूरी रणनीति के साथ युद्ध में उतरना चाहिए। तो ये बोर्ड की परीक्षाएं आप सबके लिए एक रणभूमि है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस रणभूमि में आप पांचों हथियार लेकर ही उतरें और सफलता पाएं। थैंक यू। यदि मेरी बात आपको सही लगी हो तो इस पर अमल भी करें और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथी रमेश डुकिया। समय समय पर मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, बोर भी करता रहूँगा आप सबको। मेरे विचारों से आप बोर हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सुन लीजिए। और यदि मेरे विचारों से आप बोर हो रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।